नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, PTT 2023 राजस्थान जीके, राजस्थान की नदी, बांध, झील। दोस्तों, हमने PTT एग्ज़ाम को देखते हुए दोस्तों हम राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की दोस्तों सीरीज शुरू की है, जिसके अंदर दोस्तों आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की नदियाँ, बांध और झीलों के बारे में। दोस्तों आज हम विस्तृत व्याख्या के साथ चर्चा करेंगे। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर करें और इस चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान में नदी प्रवाह को कितने भागों में बांटा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा दे। पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राजस्थान में नदी प्रवाह को कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 7। जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत जनों का सही आंसर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर जाएगा बी ऑप्शन की ओर, यानी राजस्थान के नदी प्रवाह का तंत्र को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। दोस्तों राजस्थान की नदियों को प्रकृति, दिशा एवं प्रवाह प्रणाली के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर दोस्तों? प्रकृति, दिशा और दोस्तों प्रवाह प्रणाली। इसके आधार पर दोस्तों राजस्थान की नदी तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। दोस्तों वो 3 भाग कौन कौन से है? सबसे पहला भाग दोस्तों बंगाल की खाड़ी की नदियां। कौन सा? बंगाल की खाड़ी की नदियां, ठीक है। दूसरा दोस्तों भाग है आपके अरब सागर। कौन सा भाग है? दूसरा अरब सागर की नदियां, अरब सागर की नदी तंत्र, ठीक है। और तीसरा दोस्तों भाग है आपके आंतरिक प्रवाह नदी तंत्र। कौन सा? आंतरिक प्रवाह नदी तंत्र। दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि दोस्तों अरब सागर का जो बंगाल की खाड़ी का जो नदी तंत्र है वो कुल अपवाह का कितना भाग है दोस्तों? 24%। और दोस्तों अरब सागर का नदी तंत्र कितना है? 16%। और दोस्तों आंतरिक प्रवाह का नदी तंत्र कितना है? 60%। तो दोस्तों सर्वाधिक किसका है? आंतरिक प्रवाह का। दोस्तों बंगाल की खाड़ी की ओर दोस्तों जाने वाली नदियां कौन कौन सी है? जैसे बनास है, काली सिंध है, पार्वती है आदि दोस्तों नदियां हैं वो चंबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती है। तथा दोस्तों यमुना नदी गंगा में एवं अंत में गंगा नदी का जो जल है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाता है। तो दोस्तों राजस्थान के अपवाह तंत्र का बंगाल की खाड़ी का भाग कितना है? 24%। और अरब सागर की नदी का कितना है? 16%। और आंतरिक प्रवाह की नदी का कितना है? 60%। तो दोस्तों राजस्थान के नदी प्रवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। तो यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है। ऑप्शन ए अरब सागरीय, ऑप्शन बी आंतरिक अपवाह, ऑप्शन सी अनिश्चित अपवाह और ऑप्शन डी है कोई नहीं। जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा। खारी नदी है वो किस अपवाह तंत्र का भाग है? बहुत ही अच्छा दोस्तों, बहुत जनों का सही आंसर आ रहा है। यहां पर दोस्तों आपका आंसर जाएगा ऑप्शन ए अरब सागरीय। किसका हो जाएगा दोस्तों? अरब सागरीय आंतरिक प्रवाह का भाग है कौन सा दोस्तों? खारी नदी। दोस्तों यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो दोस्तों खारी नदी है वो राजस्थान में 2 है। खारी नदियां कितनी है दोस्तों? खारी नदियां कितनी है? 2 है। 2 दोस्तों कौन कौन सी? नंबर 1 अरब सागर की ओर जाने वाली। एक तो कौन सी है दोस्तों? अरब सागर की, जिसके अंदर दोस्तों हम बात करें कि इसका जो उद्गम स्थल है वो सिरोही जिले के सेर गांव की पहाड़ी से है। ये दोस्तों जो खारी नदी है अरब सागर वाली, इसका जो उद्गम है दोस्तों वो कहाँ से है? सिरोही जिले के सेर गांव की पहाड़ी से है। और दोस्तों यह नदी सिरोही जालोर में बहकर जालोर के सैला गांव में ये लूणी नदी की सहायक नदी जमई नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों ये जो एक खारी नदी है ये किसकी सहायक है? लूणी की। किसकी है?
ये जो खारी नदी है वो एक है, वो है अरब सागर की जो लूणी नदी की सहायक नदी है। दूसरी जो खारी नदी है वो किसके अपवाह तंत्र का भाग है? बंगाल की खाड़ी का। बंगाल की खाड़ी का जो अपवाह तंत्र है उसका जो दूसरा भाग है वो खारी नदी है, जो दोस्तों राजसमंद में विगराज या फिर कहते हैं बीजराल ग्राम की पहाड़ियों से निकलकर राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक से बहकर देवली के निकट बनास में मिल जाती है। तो दोस्तों ये मिलती कहाँ पर है? बनास में जाकर। मिलती कहाँ पर है? बनास में जाकर। और दोस्तों इसका उद्गम है वो कौन से जिले से है? राजसमंद से। तो दोस्तों खारी नाम से दो नदियां हैं, ध्यान रखना है। एक तो दोस्तों अरब सागर के अपवाह तंत्र का भाग है, दूसरा दोस्तों बंगाल की खाड़ी का भाग है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। क्वेश्चन था कि खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह कौन सा है? तो यहाँ पर ए आंसर सही होगा, अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग है। तो ए आंसर सही होगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लूणी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताएं कि लूणी नदी है वो मुख्यतः किस राज्य के अंदर बहती है? ऑप्शन है राजस्थान, बी गुजरात, सी पंजाब, डी हरियाणा। जल्दी से बताएं। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो लूणी नदी है वो कौन से राज्य से बहती है? राजस्थान से। ए ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। दोस्तों हम बात करें लूणी नदी की, किसकी? लूणी नदी। दोस्तों सबसे पहले इसके उद्गम की बात करें तो लूणी नदी दोस्तों पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, जो अजमेर के आना सागर झील के समीप स्थित नाग पहाड़ी से निकलती है। तो दोस्तों इसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है? नाग पहाड़, अजमेर। नाग पहाड़ कहाँ पर? अजमेर से दोस्तों इस नदी का उद्गम होता है। और दोस्तों इसको सागरमती, सरगावती और पुष्कर के निकट साकरी और जालोर में रेल या नाड़ा, फिर सरस्वती व बाद में लूणी नदी भी कहते हैं। तो दोस्तों इसके उपनाम की बात करें, इस नदी के उपनाम की बात करें तो उपनाम क्या क्या है? सागरमती, सागरमती भी कहा जाता है। पुष्कर के निकट दोस्तों इसे साकरी भी कहा जाता है। इस नदी को दोस्तों रेल या नाड़ा भी कहा जाता है। रेल या नाड़ा भी इस नदी को कहा जाता है। और फिर दोस्तों सरस्वती, और इस नदी का दोस्तों दूसरा नाम क्या है? सरस्वती। सरस्वती वो बाद में दोस्तों इसे लूणी कहने लगे। इसका दोस्तों जल है वो बालोतरा, बाड़मेर तक तो कैसा होता है? मीठा। ये पॉइंट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ध्यान रखना है दोस्तों। बालोतरा, बालोतरा जो कहां पर दोस्तों? बाड़मेर। यहां तक दोस्तों इस नदी का जो पानी है वो कैसा है दोस्तों? मीठा है। कैसा है? मीठा। और दोस्तों फिर इसका पानी बाद में दोस्तों बालोतरा के बाद में दोस्तों इसका पानी कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। इसलिए दोस्तों इसे आधी मीठी व आधी खारी नदी भी कहा जाता है। आधी मीठी व आधी खारी नदी भी कहा जाता है। आधी मीठी व आधी खारी नदी भी इसे कहा जाता है। और इसे दोस्तों मरुस्थल की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना दोस्तों। इसे क्या कहते हैं? मरुस्थल की गंगा भी कहा जाता है। मरुस्थल की गंगा भी इस लूणी नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों लूणी नदी का अपवाहक क्षेत्र कौन से राज्य में है? राजस्थान में। ए ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? क्या क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? ऑप्शन है दोस्तों चंबल, ऑप्शन बी लूणी, ऑप्शन सी बनास और ऑप्शन डी माही। जल्दी से आंसर बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत जनों का सही आंसर आ रहा है, जल्दी बताएं। राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर जाएगा सी ऑप्शन की ओर। कौन सी नदी है? बनास नदी। दोस्तों बात करें बनास नदी की, किस नदी की? इस बनास नदी की। दोस्तों बनास नदी के बारे में क्या कहा जाता है
कि यह राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। दोस्तों, राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी, किसकी दृष्टि से? पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी है। और दोस्तों, इस नदी को कुछ उपनामों से भी जाना जाता है। इस नदी के उपनाम क्या क्या है दोस्तों? इसे दोस्तों वर्णासा नदी भी कहा जाता है। कौन सी नदी? वर्णासा। इसे दोस्तों वशिष्ठी भी कहा जाता है। कौन सी नदी? वशिष्ठी नदी भी इसे कहा जाता है। दोस्तों, इसी नदी को वन की आशा भी कहा जाता है। वन की आशा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? बनास नदी। और दोस्तों, बनास नदी का जल ग्रहण क्षेत्र की बात करें तो सबसे बड़ा 46,570 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, इसका जल ग्रहण दोस्तों जो क्षमता है वो कितनी है? 46,570 किलोमीटर इसकी जल ग्रहण की क्षमता है। और दोस्तों, पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है कौन सी? बनास नदी। और इसे दोस्तों वन की आशा भी कहा जाता है, इसे वर्णासा भी कहा जाता है, इसे वशिष्ठी नदी भी कहा जाता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान की किस झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपके झीलों से संबंधित क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस झील पर नटनी का चबूतरा स्थित है? जल्दी से बताएं। ऑप्शन ए है जयसमंद, ऑप्शन बी है पिछोला, ऑप्शन सी नक्की झील, ऑप्शन डी सांबर। बहुत बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टार लगा दें, कि नटनी का चबूतरा कहां पर स्थित है या नटनी का चबूतरा किस झील पर बना हुआ है। बहुत ही अच्छा, बहुत जनों का सही आंसर आ रहा है। बहुत ही अच्छी तैयारी है दोस्तों आपकी एग्जाम को देखते हुए। यहां पर दोस्तों बी ऑप्शन बहुत ज्यादा आ रहा है, पिछोला झील पर। दोस्तों, नटनी का चबूतरा है वो किस झील पर है? पिछोला झील पर। दोस्तों, इस पिछोला झील की बात करें तो इस पिछोला झील का जो निर्माण है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया दोस्तों? 14वीं शताब्दी में महाराजा लाखा की शासनकाल में एक बंजारे ने अपनी बैल की स्मृति में करवाया। किस शताब्दी में? 14वीं शताब्दी में। शासक कौन दोस्तों मेवाड़ का? महाराणा लाखा। महाराणा लाखा। क्योंकि दोस्तों ये जो झील है वो कहां पर है? उदयपुर के अंदर। पिछोला झील कहां पर है? उदयपुर में। महाराणा लाखा के शासनकाल में दोस्तों एक बंजारा था, पिछू बंजारा। पिछू बंजारा। इस पिछू बंजारा ने अपने बैल की स्मृति में इस झील का निर्माण करवाया। और दोस्तों, महाराजा उदय सिंह ने जब उदयपुर नगर बसाया तब इस झील की पाल को पक्का बनवा दिया था। और पिछोला झील में दोस्तों बिजोरी नामक स्थान पर नटनी यानी गलकी की स्मृति में बना नटनी का चबूतरा है। दोस्तों, इसी जो झील है ये पिछोला झील, इसके दोस्तों बिजोरी नामक स्थान पर, कहां पर? इसी झील के बिजोरी जो नामक स्थान है, यहां पर दोस्तों नटनी का चबूतरा है वो बनाया गया है। और दोस्तों ये नटनी का चबूतरा कहां पर है? उदयपुर के अंदर। तो दोस्तों नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे है? पिछोला झील के किनारे। बी ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। जिनका भी बी आंसर आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की पवित्र झील है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाते हैं। बहुत बार पूछा जाता है कि राजस्थान की पवित्र झील कौन सी है? ऑप्शन ए सिलीसेड, ऑप्शन बी फतेह सागर, ऑप्शन सी बालसमंद, ऑप्शन डी पुष्कर। राजस्थान की पवित्र झील कौन सी है? बहुत जनों का सही आंसर आ रहा है। तो दोस्तों राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है? पुष्कर झील।
डी ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। दोस्तों बात करें पुष्कर झील की, तो इस झील को सर्वप्रथम पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा खोदी जाने के कारण इसका नाम पुष्कर झील पड़ा। तो दोस्तों इसकी सर्वप्रथम खोज किसने की? सर्वप्रथम खोज या फिर इसका निर्माण सर्वप्रथम दोस्तों पुष्करना ब्राह्मणों ने करवाया। पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा इस झील का जो निर्माण है वो करवाया गया, पुष्कर झील का। और दोस्तों इसे दोस्तों राज्य की मीठे पानी की प्राकृतिक झील कहा जाता है। इसे दोस्तों राज्य की मीठे पानी की प्राकृतिक झील कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों मानव द्वारा बनाई गई है, इसलिए इसे प्राकृतिक झील कहा जाता है। और दोस्तों यह झील ज्वालामुखी से निर्मित है, अतः काला डेरा झील कहलाती है। इस झील को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? काला डेरा झील भी कहा जाता है। काला डेरा झील भी कहा जाता है। और दोस्तों भारत की दूसरी काला डेरा झील कहां पर है? लोनार, महाराष्ट्र में। और इसे हिंदुओं का 5वां तीर्थ कहा जाता है। यह पॉइंट दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इसे हिंदुओं का 5वां तीर्थ कहा जाता है। हिंदुओं का 5वां तीर्थ स्थल भी इस झील को कहा जाता है। किस झील को? पुष्कर झील को। और दोस्तों इसे तीर्थों का मामा भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इस झील को दोस्तों तीर्थों का मामा भी इस झील को कहा जाता है। और सबसे पवित्र व सर्वाधिक प्रदूषित झील आदि नामों से भी जानी जाती है। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जिनका भी डी आंसर आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले कि राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है? पुष्कर है, जिसे दोस्तों पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया राज्य की मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। कालडेरा झील भी इसे कहा जाता है। हिंदुओं का दोस्तों इसे 5वां तीर्थ स्थल कहा गया है। और तीर्थों का दोस्तों इसे मामा भी कहा जाता है। और दोस्तों इसे तीर्थराज भी कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा पुष्कर झील। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर कि सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जहां पर टॉड रॉक व नन रॉक स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताएं कि सिरोही के अंदर है राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जहां पर टॉड रॉक व नन रॉक स्थित है, कौन सी झील है? ऑप्शन ए नक्की झील, ऑप्शन बी पचभद्रा झील, ऑप्शन सी लूणकरण झील और ऑप्शन डी कोई नहीं। जल्दी से बताएं। बहुत ही अच्छा दोस्तों, बहुत जनों का सही आंसर आ रहा है। जल्दी से बताएं कौन सी झील है जो सर्वाधिक ऊंचाई पर बनी हुई है। दोस्तों सीधा सा आंसर जाएगा नक्की झील। दोस्तों बात करें नक्की झील की, तो नक्की झील कहां पर है? माउंट आबू में। कहां पर है? माउंट आबू। माउंट आबू से दोस्तों लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्र में मीठे पानी की प्रसिद्ध झील है और यह राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। इसे क्या कहा गया है दोस्तों? राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है दोस्तों? नक्की झील, जो कहां पर है? माउंट आबू। और दोस्तों यह किंवदंती के अनुसार इसका निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर किया। किंवदंती है दोस्तों, जो इसका जो निर्माण है किनके द्वारा किया गया है दोस्तों? देवताओं द्वारा अपने नाखूनों से खोदकर इस झील का निर्माण किया गया, इसलिए इसे नक्की झील कहा गया। और दोस्तों टॉड रॉक व नन रॉक इस पर बने हुए नक्की झील के पश्चिमी तट के ऊपर स्थित पर्वत पर एक ऐसा विशाल शिलाखंड है दोस्तों जिसकी आकृति मेंढक जैसी है। पश्चिमी तट पर दोस्तों एक मेंढक जैसी आकृति का बना हुआ है विशाल शिलाखंड, पश्चिमी तट पर मेंढक जैसी आकृति, जिसके कारण इसे क्या कहा गया? टॉड रॉक। क्या कहा गया? टॉड रॉक कहा गया। और इसी झील पर दोस्तों इसी के शिलाखंड में एक घूंघट निकाले स्त्री की आकृति की चट्टान है। कैसी दोस्तों? घूंघट निकाले हुए एक स्त्री की आकृति जैसी चट्टान है, जिसके कारण इसे दोस्तों नन रॉक भी कहा गया है। क्या कहा गया? नन रॉक भी इसे कहा गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा नक्की झील। ए ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। जिनका भी ए आंसर आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि इनमें से कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
स्टार लगा दे। मीठे पानी से संबंधित झील कौन सी है? ऑप्शन ए डीडवाना, ऑप्शन बी कायलाना, ऑप्शन सी पचभद्रा, ऑप्शन डी लूणकरणसण। बहुत जनों का सही आंसर आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। आपका आंसर जाएगा बी ऑप्शन की ओर। कौन सी झील? कायलाना, जिसे मीठे पानी की झील कहा जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों हम राजस्थान में मीठे पानी की झीलों की बात करें तो राजस्थान के अंदर है मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी है? राजसमंद झील, कौन सी? एक तो है राजसमंद झील, दूसरी कौन सी है? जहेसमंद, तीसरी फतेह सागर। कहां पर है दोस्तों? ये उदयपुर के अंदर है। राजसमंद झील राजसमंद में है। एक है उदय सागर झील, ये भी कहां पर है? उदयपुर में। पिछोला झील, ये भी कहां है दोस्तों? उदयपुर के अंदर। आना सागर, फौज सागर और पुष्कर, ये तीनों कहां है? अजमेर के अंदर। कौन कौन सी? आना सागर, फौज सागर और पुष्कर, ये तीनों झील कहां पर है दोस्तों? अजमेर के अंदर। उसके बाद में जैत सागर, ये कहां पर है? बूंदी के अंदर। कोलायत झील, कोलायत झील ये कहां पर है दोस्तों? बीकानेर में। सिलीसैट झील कहां पर है? अलवर में। सिलीसैट झील ये कहां है? अलवर में। भोपाल सागर झील, भोपाल सागर, भोपाल सागर झील कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। और दोस्तों एक कौन सी है? नक्की झील, ये कहां पर है? नक्की झील आपके अभी पढ़ा था दोस्तों सिरोही के अंदर। और बालसमंद और कायलाना ये कहां पर है? जोधपुर में। जोधपुर में कौन कौन सी है दोस्तों? एक तो बालसमंद और एक कायलाना, ये कहां है? जोधपुर में। नक्की झील आपके माउंट आबू वाली दोस्तों सिरोही जिले के अंदर। तो यहां पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मीठे पानी की झील कौन सी है? कायलाना झील, जो कहां पर है? जोधपुर के अंदर। अब दोस्तों हम एक बार एक नजर खारे पानी की झीलों पर भी डाल देते हैं। कौन सी झील है दोस्तों? खारे पानी की झील है। दोस्तों खारे पानी की झीलों के लिए ट्रिक भी है। और ट्रिक क्या है? साड़ी का पल्लू, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। दोस्तों इस सा से हो जाएगा सांबर झील, डी से डीडवाना, का से काबोद, प से पचभद्रा, लू से लूणकरणसर और इसे कू से कुचामन, ता से ताल छापर और फाड़े से फा से हो जाएगा कौन सी हो जाएगी? रे से हो जाएगा रेवासा। और फ से फौज सागर है, कौन सी झील है वो देख लेना। ठीक है, तो सांबर, डीडवाना, काबोद, पचभद्रा, कुचामन, लूणकरणसर, तल छापर और रेवासा, ये दोस्तों कौन सी है? खारे पानी की झील है। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन, 9वें क्वेश्चन का आंसर बताएं कि इनमें से कौन सी झील खारे पानी से संबंधित है। अभी दोस्तों आपको बताएं कि खारे पानी से संबंधित झील कौन सी है? आना सागर, पिछोला, डीडवाना, राजसमंद। खारे पानी की झील कौन सी है? ये रहा दोस्तों, अभी हमने ट्रिक में बात की थी। खाड़ी, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, तो सा से सांबर, डी से डीडवाना। तो दोस्तों ये आपका सीधा आंसर है कि डीडवाना झील है वो कैसी है? खारे पानी की झील है। सी ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। और दोस्तों बात करें डीडवाना झील की, तो ये झील कहां पर है? नागौर के अंदर। कहां पर है? किस जिले में? नागौर के अंदर दोस्तों। डीडवाना के पास स्थित इस झील का नमक खाने के योग्य होने के कारण
नमक में सर्वाधिक फ्लोराइड होता है। दोस्तों ये जो डी है इसके अंदर जो नमक है वो कैसा है, खाने के योग्य, खाने के योग्य झील है दोस्तों। और इसके अंदर दोस्तों फ्लोराइड की मात्रा इसके अंदर पाई जाती है। फ्लोराइड की मात्रा क्या होती है, इसके अंदर पाई जाती है। और इसमें सोडियम प्राप्त किया जाता है। और इससे दोस्तों क्या प्राप्त किया जाता है, सोडियम प्राप्त किया जाता है, यानी नमक बनता है, सोडियम है वो इस झील से प्राप्त किया जाता है। और डीडवाना झील को खलदा झील भी कहा जाता है। इस झील को किस नाम से जाना जाता है, खलदा झील के नाम से भी जाना जाता है। खलदा झील के नाम से भी इस झील को जाना जाता है। तो डीडवाना झील है वो कैसी है दोस्तों, खारे पानी की झील है। तो सी ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि सांबर झील का अधिकांश भाग किस जिले में स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा दे कि सांबर झील का जो अधिकांश भाग है वो किस जिले में स्थित है। जल्दी से आंसर बताएं। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी चूरू, ऑप्शन सी नागौर, ऑप्शन डी सीकर। जल्दी से बताएं। बहुत ही अच्छा, बहुत जनों का सही आंसर आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अधिकांश भाग है वो किस जिले में, जयपुर जिले में। दोस्तों ये राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। दोस्तों ये सांबर झील है वो राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। कौन सी झील दोस्तों, सांबर, जो कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। और दोस्तों यह राजस्थान की सबसे बड़ी व भारत की दूसरी खारे पानी की झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी व भारत की दूसरी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी है खारे पानी की झील है। दोस्तों भारत की पहली खारे पानी की झील की बात करें, प्रथम यानी फर्स्ट खारे पानी की जो झील है वो कौन सी है दोस्तों, चिल्का झील। कौन सी झील है, चिल्का, जो भारत की है, जो कहाँ पर है दोस्तों, उड़ीसा के अंदर। कहाँ पर है, उड़ीसा में, जो भारत की सबसे पहली खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और यह झील दोस्तों दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर लगभग 32 किलोमीटर लंबी है। सांबर झील की बात करें दोस्तों तो लगभग कितनी है, 32 किलोमीटर लंबी झील है, जो कहाँ पर है, जयपुर में। और दोस्तों यहाँ पर 3 से 12 किलोमीटर चौड़ी है। और यह झील 5 नदियाँ, मेंढा, खारी, रूपनगढ़, बांडी की नाल और खंडेला नदियों का पानी बहकर आता है। इसके अंदर दोस्तों कौन कौन सी नदियाँ, मेंढा है, खारी है, रूपनगढ़ है, बांडी की नाल है और खंडेल, इन सारी नदियों का पानी है वो किस झील में आता है, सांबर में। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है कि मुहाने से उद्गम की और चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम। अब दोस्तों आपको बांधों के बारे में बताना है कि बांधों का सही क्रम कौन सा होगा मुहाने से चंबल नदी की ओर। जल्दी से बताएं। बहुत ही अच्छा, बहुत जनों का सही आंसर आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर। बी ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। दोस्तों जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर। जवाहर सागर की बात करें तो ये बांध कहाँ पर है, कोटा के अंदर। जवाहर सागर बांध है वो कहाँ पर है, कोटा में, जो दोस्तों तीसरे चरण के अंदर बनाया गया। और फिर दोस्तों हम बात करें राणा प्रताप सागर की तो ये बांध कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। यह दोस्तों दूसरे चरण में बनाया गया। और फिर बात करते हैं गांधी सागर की, यह कहाँ पर है, मंदसौर एमपी के अंदर। मंदसौर एमपी में यह बांध बना हुआ है। तो दोस्तों उद्गम से चंबल नदी की ओर इसका जो बांधों का क्रम है वो कौन सा हो जाएगा, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जिनका भी बी आंसर आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। ऑप्शन ए रामगढ़, ऑप्शन बी मेजा, ऑप्शन सी बिसलपुर और ऑप्शन डी जवाई बांध। बहुत ही अच्छा, बहुत जनों का सही आंसर आ रहा है।
यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर जाएगा सी ऑप्शन की ओर। बिसलपुर बांध है वो बनास नदी पर बना हुआ है। और दोस्तों इसी बिसलपुर बांध पर 3 नदियों का संगम है, बनास, खारी और डाई। कौन कौन सी नदी? बनास, खारी और डाई। इन तीनों दोस्तों नदियों का संगम स्थल है। और ये संगम स्थल दोस्तों कहाँ पर है? राजमहल टोडा रायसिंह में। राजमहल टोडा रायसिंह में दोस्तों बनास, खारी और डाई त्रिवेणी संगम पर स्थित बिसलपुर बांध राजस्थान का एकमात्र कंक्रीट से बना बांध है। दोस्तों ये राजस्थान का एकमात्र कंक्रीट से बना बांध, कंक्रीट से बना हुआ बांध है और राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। और दोस्तों यह राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। जिनका भी सी आंसर आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि गढ़सीसर सरोवर कहाँ पर स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा दे। गढ़सीसर सरोवर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए माउंट आबू, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जैसलमेर और ऑप्शन डी बीकानेर। जल्दी से बताएं। बहुत ही अच्छा, बहुत जनों का सही आंसर है। यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा जैसलमेर के अंदर, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छापी बांध कहाँ पर स्थित है? आज का आखिरी क्वेश्चन, छापी बांध कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए बारा, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी झालावाड़, ऑप्शन डी बीकानेर। जल्दी से बताएं, छापी बांध कहाँ पर स्थित है? बहुत अच्छा, बहुत जनों का सही आंसर आ रहा है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा झालावाड़ के अंदर। और झालावाड़ के अंदर दोस्तों और कौन कौन से बांध है? छापी बांध, भीम सागर, इसके अलावा गागरीन, ये कौन सा है? छापी। और कौन सा है दोस्तों? पीपलाद। और कौन सा है? चौली बांध। ये सारे के सारे दोस्तों बांध कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर। कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर। तो दोस्तों छापी बांध कहाँ पर बना हुआ है? झालावाड़ में। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जिनका भी सी आंसर आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हमने राजस्थान के प्रमुख नदी, बांध और झीलों के बारे में बातचीत की। अगर दोस्तों आपको आज का वीडियो सेशन अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और इस चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।